नमस्कार साथियों, अगर आप राजस्थान के या स्टेट लेवल के किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह रीट की हो, चाहे वह फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे वह बीएसटीसी की हो, चाहे वह सेकेंड ग्रेड की हो, चाहे एसआई की हो, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां पर हिंदी ग्रामर का सब्जेक्ट आता है, हिंदी ग्रामर का विषय आता है, उनके लिए ये कक्षा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। और हमने इससे पहले अगली क्लास के अंदर, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देखना, प्लेलिस्ट के अंदर नंबर वाइज क्लासेज जो है मैंने करवा रखी हैं। और ये जो क्लास है मुहावरे और लोकोक्तियाँ की, इससे पहले भी जो क्लासेज जो है एक साथ नहीं देता कभी भी, यानी पूरे ऐसे नहीं पूरे मुहावरे लोकोक्ति एक साथ करवा दूँ, पूरे विलोम शब्द एक साथ करा दूँ पूरे, ठीक है। खाना भी जो होता है वो एक दिन का खाया जाता है, साथ में नहीं कर सकते आप। जब ये विलोम शब्द पर्याय शब्द में पूरा करवा दूंगा तब मैं एक वीडियो बनाने का ज़रूर मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों के अंदर जब किसी भी चीज़ को जब याद की जाती है तो निश्चित रूप से वह चीज़ हमें याद होती है। जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखते हैं तो जैसे ये अगर आप एक साथ अगर इन चीज़ों को याद करने बैठ जाओगे, जैसे पर्यायवाची है, विलोम है, तो इन चीज़ों को एक साथ कभी याद मत करो। आप इसको टुकड़ों टुकड़ों डिवाइड करके बांट दीजिए कि मैं रोज़ के 10 करूँगा, मैं रोज़ के 10 पर्यायवाची करूँगा, मैं रोज़ के 10 विलोम करूँगा, मैं रोज़ के 10 मुहावरे लोकोक्ति करूँगा। ऐसे याद होती है चीज़ें, एक साथ नहीं होती, ठीक है। तो अगर हम कक्षा को व्यर्थ न करते हुए चालू करते हैं और हम उसी अपने पुराने अंदाज के अंदर हम उसी लाइन से मैं चालू करता हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी, अब तो ये पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही तो मेरे सीने में ही सही, हो आग कहीं पर ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। जी हाँ, उसी आग को हम जलाने के लिए आए हैं। तो देखिए, हमने ये पढ़ लिया था, देखो कत्तर ब्योत करना, सॉरी, देखो कत्तर ब्योत करना। कत्तर ब्योत करने का मतलब जो होता है वो होता है काट छाट करना। क्या मतलब होता है इसका? काट छाट करना। आगे देखो, कफन की कौड़ी ना होना। कफन की कौड़ी ना होने का अर्थ होता है दरिद्र होना। दरिद्र का मतलब क्या होता है? गरीब होना, ठीक है। आगे देखिए, कब्र में पाव लटकना का मतलब जो होता है वो होता है मृत्यु के निकट होना। कब्र में पाव लटकना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है मृत्यु के निकट होना, ठीक है। देखो, कमर कसना। कमर कसने का जो अर्थ होता है तैयार होना है। परीक्षा आती है तब कई लोग कमर कसने लग जाते हैं कि भाई अब जो है परीक्षा आ गई है और कमर कस दो और तैयारी में जुट जाओ, ठीक है। सेम कान भर जाना। कान भर जाना का जो मतलब होता है सुनते सुनते पक जाना। जैसे मान लो दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं और दो व्यक्ति आपस के अंदर किसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं और बार बार उस एक ही एक बात को दोहरा रहे हैं, तो आपके मुंह से निकलता है या मुहावरा है कि कान भर जाना, यानी आप बातें कर रहे हो मेरे तो सुन सुन के कान भर गए। यानी कहने का मतलब है कि पक जाना, सुनते सुनते पक जाना का मतलब है कि बोर हो जाना एक तरह से, ठीक है। ये अगला जो है वो है काम निकालना। काम निकालना का मतलब ये होता है कि अपना मतलब पूरा करना। जब किसी से आप काम वो कहता है ना कि मेरा तो बस काम निकालना है, यानी अपना एक मतलब होता है, उस मतलब को पूरा करना है, ठीक है। ये देखिए आप आगे, जैसे ये है, जैसे ये देखिए आप,
किला फतेह करना। क्या अर्थ है? किला फतेह करना। तो किला फतेह करने का जो अर्थ होता है वो होता है किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। कोई बोलता है ना तो किला फतेह करके आ जाए, यानी कोई भी कठिन कार्य होता है उस कठिन कार्य के अंदर सफलता प्राप्त करना का मतलब जो होता है वो किला फतेह करना है। ठीक है, और आगे देखते हैं। खाल खींचना। खाल खींचना का मतलब है बहुत मारना। किसी के खाल खींचने का जो मतलब होता है वो होता है बहुत मारना। ठीक है, खाट पकड़ लेना। खाट पकड़ लेना बहुत बीमार पड़ जाना। कई लोग होते हैं जैसे